अच्छा, आज जो है क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती हैं अनुत्क्रमण अभिक्रिया कहलाती हैं। या इसको क्या दूसरा नाम क्या है इसका? अग्र अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कैसे देखो, मतलब मैंने बताया था जो केवल एक दिशा में हो, मतलब अभिकारक से क्या बन जाए? केवल उत्पाद बन जाए। लेकिन फिर से उत्पाद से क्या ना बने? अभिकारक ना बने। क्या बताया था एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था? कौन सा? दूध से क्या बनाई थी हमने? दही। लेकिन दही से दूध मिल जाता क्या? नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से तुमने चाय की पत्ती डाली, दूध डाला, पानी डाला, अदरक डाला, सब चीज़ डालने के बाद क्या बना? चाय। चाय से फिर ये चीज़ें निकल सकती है क्या? हरी बात में। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यहाँ पर लिख देंगे अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया बाईं से बाईं ओर से दाईं ओर होती है। अग्र अभिक्रिया होती है क्या? बाईं ओर से दाईं ओर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या भैया। मैंने दिया KClO3। क्या नाम है भैया? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है भाई, और मैंने इसको क्या करा? गरम करा। क्या कर दिया? गरम। तो यहाँ से बन गया आपका KCl+O2 गैस अपनी क्या हो गई? मुक्त। या फिर O2 गैस यहाँ पर निकली। अब मुझे ये बताओ संतुलित है ये रिएक्शन? देखो जहाँ K एक है वहाँ पर भी क्या है? एक है। Cl एक है, Cl भी एक है। O3 है वहाँ पर, O कितने? संतुलित है नहीं है? बताओ। नहीं है तो भैया से संतुलित करो। कैसे करोगे बताओ? अब मुझे बताओ अगर O यहाँ पर 2 हैं तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ। इस हिसाब से KCl भी कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया? 2। इन बात क्लियर है। लेकिन तुम कह रहे हो यहाँ पर O कितने हो गए? बताओ जल्दी। O कितने हो गए यहाँ पे? 5 हो गए या 3 दूनी 6 हो गए? बताई थी गुणा करनी? 3 दूनी 6। यहाँ पे कितने हैं? 2 से कितने में गुणा करूँगी हमारा 6 आ जाए? 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं। क्लियर है एक बात? जो क्या बना आपका? पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या बना आपका? ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? देखो क्या लिखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है, यहाँ पर लिख दो पोटेशियम जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो डायरेक्ट लिख दूंगे KCl। तुम इसका चाहे नाम लिख लेना, ठीक है ना? पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ O2 भी बनता है। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो KCl के साथ साथ O2 भी बनता है। इतनी बात क्लियर है? अब या फिर लिखो, चलो ये लिख दो। अब यदि KCl और क्या है? O2 ऑक्सीजन को कोई भी अनुपात
अनुपात या अवस्था क्या लिखोगे? अब यदि पोटेशियम क्लोराइड और O2 को कोई भी अनुपात या अवस्था में क्यों ना मिला दें, क्यों ना मिला दिया जाए, फिर भी KClO3 यानी क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड पुनः प्राप्त नहीं होगा। देखो ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, इससे तुम कुछ भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या, तुम ये बात समझो। कहने का मतलब ये था, जब पोटेशियम क्लोराइड को हमने गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या बना हमारा, ऑक्सीजन। अब इन दोनों को किसी भी अनुपात में क्यों ना मिला दिया जाए, कह रहा ना, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो KCl के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। अब यदि KCl और O2 को कोई भी अनुपात या किसी भी अनुपात में, यहाँ किसी भी लिख दो तो और भी अच्छा रहेगा, किसी भी अनुपात या अवस्था में क्यों ना मिला दिया जाए, फिर भी पुनः KClO3 प्राप्त नहीं होगा। आई बात समझ में? तब इस प्रकार की अभिक्रिया को, या इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लिखो, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय या अग्र अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये हो जाता है आपका। नोट करो, इसका एक और एग्जाम्पल लिखवाता हूँ मैं, ठीक है, नोट करो। हो गया? यहाँ पर देखो, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल आ सकता है, दूसरा एग्जाम्पल और मैं लिखवा दूँ। एक एग्जाम्पल तो याद हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। हमने लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है, रिएक्शन करवाई, बताओ क्या है, VaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई। और ये रिएक्शन मैंने इससे पहले और कहाँ करवाई बताओ, SO4 इसके पास पहुंच जाएगा और ये Cl2 इसके पास जाएगा। बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी इससे पहले, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, Va कौन ले जाएगा, VaSO4 बन जाएगा, ठीक है, और NaCl बन जाएगा, NaCl। अब ऐसे तो करेंगे नहीं, ठीक है, जब दोनों में दो हैं तो हटा के कहाँ लग जाएगा, दो आगे। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से बन जाएगा। संतुलित करो, Na यहाँ पर दो हैं, Cl यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर ये दोनों दो हो गए, ठीक है। BaSO4 भी आपका आ गया। अब तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना, पूरी हिंदी ऐसे लिखनी है, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, लेकिन इनको अब कोई भी अवस्था या अनुपात में क्यों ना मिला लें, ये वापस नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, नोट करो इसे। यहाँ पर देखो भाई, अब कौन सी रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे पहले कौन सी थी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, जो केवल एक ही दिशा में हो रही थी। आई वही बात समझ में, ठीक है। ये क्या है, देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होंगी, वे अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में संपूर्ण या फिर पूर्ण होती हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई, हमारे पास क्या भैया, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक से हमारा क्या बनता, उत्पाद बनता। इस उत्पाद से फिर क्या बन जाए आपका, अभिकारक।
तब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है रिएक्शन के बीच में। उसमें क्या बनता है आपका इस प्रकार से। क्लियर इतनी बात। जैसे पानी में तुम नमक घोल दो, नमक फिर से प्राप्त हो सकता है क्या, बताओ? नहीं मिलने का नमक फिर से। अब मैं बताता हूँ कैसे। तुमने क्या करा, ध्यान से समझो। पानी है, इसमें हमने नमक की डीडी डाल दी, ठीक है भाई, ये घुल गई। अब इस पानी को तुम गर्म करते रहो, ठीक है, और इसे तब तक गर्म करो जब तक सहरा पानी भाप बन के ना उड़ जाए। तो फिर क्या बचेगा नीचे तली में? तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। इसलिए क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पानी में नमक घोलो, उसे गर्म करो, पानी उड़ जाएगा, क्या बचेगा? नमक, ठीक है। तो ये फिर से नमक प्राप्त हुआ, ऐसी बताया था ना, उससे पहले ही मैंने आपको बताया कई बार। यहाँ पर देखो, तो कैसी अभिक्रिया? वे अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में संपूर्ण होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है भाई। अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद से अभिकारक, ठीक है। बात करते हैं इसमें अग्र अभिक्रिया भी होती है, अग्र अभिक्रिया भी इसमें होती है, और इसमें विपरीत या फिर पश्चिम अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या विपरीत अभिक्रिया भी इसमें बोल सकते हैं। विपरीत अभिक्रिया भी इसमें होती है। इसमें दोनों ही अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये किधर से किधर होती है, या बाएं से, ऐसे लिख लो, बाएं से दाएं, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो बाईं ओर से, थोड़ा चलेगा, बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है। और ये बताओ दाएं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर, मतलब इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन आपकी होंगी। नई बात समझ में? और अनुत्क्रमण अभिक्रिया में बताना, बताओ अनुत्क्रमण अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था? जिसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही हो और इसमें दोनों दिशाओं में हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया आपका CaO3, मैंने इसको गर्म किया, क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। याद ना करें बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से बना आपका CaO + CO2। CaO बिना बुझा चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दो इसको बिना बुझा चूना, बिना, एक मिनट, बिना बुझा चूना। अब बुझा हुआ चूने का क्या फॉर्मूला याद है? यहाँ पर क्या लिखोगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे? देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो CaO तथा CO2, या फिर लिख दो CaO के साथ साथ CO2 भी प्राप्त होता है। अब लिखो, अब यदि
CaO की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं, CO2 आ गया ना, कि अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं तो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को देखने, यहाँ पर दिख रहा है क्या? तब इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में नहीं आई इतनी क्लियर? इतनी बात देखो, कुछ भारी चीज़ नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना हमारा? बिना बुझा चूना और CO2 बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना। अभी क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, हमने गर्म किया तो क्या बना? CaO, उसके साथ क्या बना? CO2 प्राप्त होता। और अब अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा दूं तो हमें वापस में ये भी प्राप्त हो सकता, ठीक है ना? उसमें प्राप्त हो रहा था क्या? इससे पहले वाली रिएक्शन में प्राप्त हो रहा था, इसकी रिएक्शन करवा के ये बनना था क्या? नहीं बनना था, इसमें बनना है। हाँ भैया, इसलिए क्या है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपकी है। इतनी बात समझ में आ गई? नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देखो भाई, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तुम्हारी, ठीक है? क्या एग्जाम्पल था बताना जरा भैया। CaO ये था ना, हमने क्या करा था भैया? CaO, अच्छा एक मिनट, इस प्रकार से बनाना है, याद रखना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आपका ये बनना है, प्लस CO2 आपका बना था, ठीक है? अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल तो आपका हुआ भैया ये, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल बेटे ऐसा आ सकता कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और 2 उदाहरण सहित समझाइए या 2 रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, ठीक है? इसलिए मैं आपको 2 रासायनिक समीकरण समझा रहा हूँ, ठीक है? दूसरा लिया मैंने NH4Cl, क्या नाम है भैया? अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से किया, क्या बना आपका? अमोनिया यानी NH3 प्लस HCl आपका बना। आ रही बात समझ में? ये नाम याद होने चाहिए। क्या नाम है इसका बताओ? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है भैया बताओ? अमोनिया नाम है इसका। अमोनिया नाम है, तो इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है भाई? अब क्या लिखेंगे? अच्छा लिख तो लोगे, क्या लिखना होगा? देखो, जब NH4Cl यानी अमोनियम, सेम वैसे लिखना, अमोनियम क्लोराइड से आपका क्या क्या बनता? अमोनिया और HCl प्राप्त होता है, ठीक है? अब यदि NH3 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तब पुनः क्या प्राप्त होता है आपको? NH4Cl, ठीक है? इसलिए इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल इसका ही बता रहा हूँ। PCl5 से आपका क्या क्या बना? ये बना PCl3 प्लस Cl2। देखो Cl3 और 2 कितने होते हैं? 5। यहाँ पर भी क्या है भैया? 5। नाम बताओ, P से क्या हो गया आपका? फास्फोरस, और 5 से क्या हो गया? पेंटा,
OCl से क्लोराइड, तो क्या नाम बना, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अच्छा ये क्या बनेगा भैया, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो गया। एक मिनट, ये आपको गलत लिखा गया भाई। और ये क्या है आपका, क्लोरीन। क्लियर सब। इसे भी क्या लिखना, जैसे इसको लिखा वैसे इसको लिखना। ठीक है ना, कर सकते हैं। समझ में आया दोनों रिएक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।